पढ़ रहे थे लिमिटेशन ऑफ मल्टीमीडिया। इसमें हमने नंबर 1 पढ़ा दुर्बल प्राप्ति और दूसरा हम पढ़ रहे हैं ध्यान भंग करना। अब ध्यान भंग किस प्रकार से किया जाता है कि एक जो विद्यार्थी है, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो, उस विद्यार्थी की अभी वर्तमान समय में आवश्यकता है कि उसे क्या चाहिए, ऑनलाइन मोबाइल मतलब मोबाइल चाहिए या ऑनलाइन फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। तभी वह बच्चा क्या ले सकता है, ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। हम खरीदारी नहीं कर सकते हैं, खरीदारी या हमारी जो नॉलेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। चाहे वह डिसेबिलिटी से संबंधित हो, और डिसेबिलिटी में जितनी भी दिव्यांगता है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह अपने बच्चों को जो मोबाइल दिलाते हैं वह किसके लिए दिलाते हैं कि बच्चा ऑनलाइन कक्षाएं ले, और यदि उसको कोई जरूरत होती है तो वह ऑनलाइन खरीदारी करे, अपनी नॉलेज जो होती है उसको क्या करे, अपडेट करे। और डिसेबिलिटी से संबंधित और जो भी जानकारियां होती है उसके किससे संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है उन सबको वह क्या करे, अपडेट करे। परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने से कारण विद्यार्थियों का ध्यान भंग हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों ने जो मोबाइल लिया उस मोबाइल का उपयोग विद्यार्थी किसमें करने लग जाते हैं, फिल्मों को देखने में, गेम को खेलने में, और अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप। ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये एक सोशल मीडिया तो है, इनका उपयोग भी है, परंतु इनका उपयोग वह सकारात्मक रूप में ना कर नकारात्मक रूप में करते हैं, जिससे दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो यहाँ पर फिल्म देखना यानी बच्चों को लेनी है ऑनलाइन कक्षाएं, समय निर्धारित है कि एक शिक्षक के द्वारा, एक विद्यालय के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कराई जा रही है, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जूम है, मीट है, वेबएक्स है, इन एप्लीकेशनों के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। लोगों को इस प्रकार की सूचनाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं इंटरनेट के माध्यम से संचालित की जा रही है, परंतु विद्यार्थी इनका सदुपयोग ना करते हुए इनका दुरुपयोग करता है, जिससे विद्यार्थी का ध्यान भंग हो जाता है। और ध्यान भंग होने से विद्यार्थी अपने क्षेत्र में क्या होता है कि पिछड़ जाता है। इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 आती है, यह है बहुत खर्चीली। आप देखिए कि जो मल्टीमीडिया है यह बहुत ही खर्चीला होता है। यदि वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं, यदि हमें ऑनलाइन कक्षाएं यदि संचालित करनी है, इसके लिए मिनिमम यदि हम कोई भी मोबाइल लेना चाहें तो 6 या 7 हजार का मिनिमम आता है। तो और उसके साथ साथ यदि हम अच्छी फैसिलिटी लेना चाहें तो वही हमें 20,000 के लगभग या 20,000 के एप्रोक्स में वो सभी सुविधाएं हमें उपलब्ध होगी। कई ऐसे माता पिता हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, वह अपने बच्चों को, क्योंकि उनका लालन पालन है या उनका जो व्यवसाय है वह इतना नहीं है कि वह अपने बच्चे को 5,000 रुपए का भी मोबाइल दिला सके। और कई ऐसी फैसिलिटी होती है जो 20,000 में भी ना होकर, यदि एक सुबद्धता के साथ सुव्यवस्थित क्रम में यदि हम प्रोजेक्टर यदि कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वह 1 लाख और इससे भी अधिक हो सकती है। उनकी जो कीमत है वह बहुत अधिक होती है। और कीमत अधिक होने के कारण, क्योंकि जितनी अधिक कीमत होगी उस चीज में उतनी ही गुणवत्ता बढ़ेगी, और गुणवत्ता अधिक होने के कारण जब पैसे की आवश्यकता होती है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता है, और पैसा नहीं होने के कारण लोगों के पास जो भी सूचनाएं होती हैं वह एक सामान्य रूप से नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद नेक्स्ट है
अगली बात यदि हम करते हैं अधिक समय, यहाँ पर जो मल्टीमीडिया है, कई बार इसमें ऐसा होता है कि यदि हमें कई सूचनाएं प्राप्त करनी होती है, उन सूचनाओं में हमें अधिक समय लगता है और अधिक समय लगने के कारण हम उन सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अधिक सूचनाओं में कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है और कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण हम जिस काम के लिए आते हैं वह हमारा काम नहीं हो पाता है। यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें, यदि हम बैंक में पैसा लेने जाते हैं, बैंक में कई बार लंबी लाइन लगी होती है और कनेक्टिविटी नहीं आने के कारण आपको पैसा नहीं मिल पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि पूरे समय ही कनेक्टिविटी नहीं आती है और पूरे समय कनेक्टिविटी नहीं आने के कारण आपका जो पैसा बैंक में जमा है वह आपको नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जो भी प्रकरण आपको पढ़ना होता है आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क में नहीं है, तो कई बार यदि आप किससे बात करना चाहते हैं उसका फोन कनेक्टिविटी में नहीं है या जिस मल्टीमीडिया का आप उपयोग करना चाहते हैं वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, तो अधिक समय लगने के कारण भी यह सूचनाएं आपके पास एक व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाती है। इसके साथ साथ है निपुणता की जरूरत। अगला है निपुणता की जरूरत। किसकी जरूरत? निपुणता की जरूरत। यहाँ पर जो मल्टीमीडिया होता है उसमें निपुणता की जरूरत पड़ती है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निपुण होना बहुत जरूरी होता है। यदि आप निपुण नहीं हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल ले लिया, मोबाइल आपने मल्टीमीडिया का ले लिया है, आपने 10,000 रुपये मिनिमम खर्च करके मोबाइल में फैसिलिटी ले ली है, और मोबाइल में लेने के बाद आपको यह पता है कि मीट जो है, मीट या जूम के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएगी, और मीट कैसे आएगा, इसको किस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है इसको हमें किस प्रकार से क्या करना है, डाउनलोड, इसको हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और इसको किस प्रकार से चलाना है, जो भी बटन है किस प्रकार से हमें स्पीकर ऑन करना है, किस प्रकार से हमें मीट को लेना है, इसमें जो ऑडियो है, ऑडियो और जो वीडियो जो फैसिलिटी है वह हमें किस प्रकार से संचालित करनी है, यह भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर निपुणता की भी बहुत आवश्यकता होती है। बिना निपुण के कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल और या मल्टीमीडिया का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसको पूर्ण रूप से ट्रेंड होना पड़ता है या उसी को सीखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वह भी हमें समझ में नहीं आती है, और कई बार यदि हम उसको हिंदी कर देते हैं, हिंदी रूपांतरण कर देते हैं, तो हिंदी रूपांतरण भी इतना हिंदी हो जाता है तो वह भी लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसके लिए मल्टीमीडिया को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें हर प्रकार से एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो कई बार संभव नहीं होता है, जिससे हमारे पास जो भी सूचनाएं होती है वह हमारे पास पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मल्टीमीडिया है वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी है और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनके बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो मल्टीमीडिया है हर व्यक्ति के लिए, विद्यार्थी के लिए, व्यापारी के लिए और डॉक्टर के लिए, या फिर हम बात करें इंजीनियर के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है, यदि वह इसकी जो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीमीडिया है पर्याप्त वातावरण क्या कराता है, उपलब्ध करवाता है। पर्याप्त वातावरण यानी पर्याप्त वातावरण होना बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त वातावरण यदि आपको मिलता है, उपयुक्त वातावरण एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। यदि हम ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं
ऑनलाइन क्लास जो है यदि हम ले रहे हैं वहां पर यदि शोरगुल होता है तो हम वहां पर उसे ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते हैं, तो वहां पर शोरगुल भी नहीं होना चाहिए, फिर हम वहां ठीक प्रकार से सुन सकते हैं। जो शिक्षक के द्वारा जो अध्ययन करवाया जा रहा है